Hello everyone, welcome back to my channel. If you are here for the first time, then let me tell you, this is the right place to learn about content, freelancing and blogging. I feel content writing is one of the best job that you can start with. इसमें किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, किसी स्पेशल डिग्री की ज़रूरत नहीं होती and you can start this without any prior experience. This is one of the most high profitable income source online. So let me start by telling you about myself. I am a freelance writer cum editor. I work 3 to 5 hours a day and I make around ₹70,000 a month. अब ये जो मेरी अर्निंग्स हैं कभी कभार ज़्यादा हो जाती हैं, कभी कभार कम हो जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन द माई टाइम अवेलेबिलिटी एंड द नंबर ऑफ क्लाइंट्स आई एम टेकिंग पर मंथ. जनरली मेरा ये गोल होता है कि मैं ₹70,000 तक के क्लाइंट्स ले लूँ, पर कभी कभार मेरी पर्सनल इश्यूज़ या पर्सनल घर के काम की वजह से मैं इससे कम अर्न करती हूँ जब मेरे पास टाइम नहीं होता, और कभी कभार जब टाइम होता है तो मैं इससे काफ़ी ज़्यादा अर्न भी करती हूँ. इनफैक्ट एक मंथ में तो मैंने कई बार 1 लाख के ऊपर भी अर्न करा है. सो इफ़ दिस साउंड इंटरेस्टिंग टू यू, स्टिक ऑन एंड वॉच द एंटायर वीडियो एंड लर्न हाउ टू गेट योर फर्स्ट कॉन्टेंट राइटिंग गिग. सो आई वॉन्ट टू स्टार्ट बाई टेलिंग यू कि मैंने ये प्रोफेशन किस लिए चूज़ करा और कैसे चूज़ करा. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अब बात ये थी कि आई गॉट मैरिड इन 2012 एंड सून आफ्टर दैट इन 2013 आई वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय. 3 years passed. I was just looking after my family and my baby. Everything was going fine. But the only thing that was pinching me from inside was my career. My career was going for a toss. मैं उस टाइम कुछ भी नहीं कर रही थी. And that was pinching me from inside. अब ऐसे में मेरे पास जो एक ऑप्शन था वो ये था कि मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है, बट और जो भी मैं जॉब करूँ उसके टाइम फ्लेक्सिबल होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे एक 9 to 5 कंप्यूटर पे के सामने बैठना है. मुझे अपने अकॉर्डिंग काम करना था और अपने टाइम पे काम करना था, और मेन चीज़ वर्क फ्रॉम होम करना था. अब ऐसे में मैंने डे और नाइट गूगल पे सर्च करा, इतने सारे वीडियोस देखे, इतनी सारी वेबसाइट्स देखी. इतने सारे वीडियोस और वेबसाइट देखने के बाद आई वॉज एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड. इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं बट नोबडी हैज़ टोल्ड हाउ टू फाइंड अ कंटेंट राइटिंग जॉब. किसी ने भी वो सही तरीका नहीं बताया था. बट डोंट यू वरी, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जहाँ मैंने बताया हुआ है हाउ टू फाइंड कंटेंट राइटिंग जॉब. उसका लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा. यू कैन गो एंड वॉच इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ कंटेंट राइटिंग जॉब. लेट मी टेल यू, मुझे गूगल पे रिसर्च करने के बाद ये तो समझ में आ गया था कि कंटेंट राइटिंग जॉब्स होती हैं और ये वर्क फ्रॉम होम जॉब्स होती हैं, पर इसको कैसे करते हैं, इसकी शुरुआत क्या करते हैं या इसमें क्या करते हैं, ये सब अभी अनक्लियर था. ये सारी बातें मुझे किसी ने नहीं बताई थी. एंड दिस पीरियड वॉज क्वाइट डिप्रेसिंग. 2-3 महीना टेस्टिंग और रिसर्च करने के बाद भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अपना फर्स्ट कंटेंट राइटिंग असाइनमेंट्स कैसे स्टार्ट करूँ या फर्स्ट कंटेंट राइटिंग अपॉर्चुनिटी मुझे कैसे मिलेगी. So then I told one of my friend and she was like, why don't you start writing assignments? तू कॉलेज में तो काफ़ी अच्छे असाइनमेंट्स लिखती थी, you can start with that as well. उसमें भी काफ़ी अच्छा पेमेंट मिलता है. And I was like, ऐसा भी कुछ होता है क्या? And then she explained me, ये जो असाइनमेंट्स लिखना होता है is a part of content writing jobs. ये काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि बाहर के स्टूडेंट्स के असाइनमेंट लेती हैं और यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे लिखवाती हैं. इसमें you can earn a handsome amount. So actually my first content writing gig was an academic expert. एक कंपनी थी appsas.net. अब I don't have any idea कि अभी भी वो है कि नहीं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग वहाँ से करी थी. मैंने उस कंपनी में अपना CV दिया और फिर दे मेड मी एन एक्सपर्ट. लेट मी टेल यू, उस टाइम 2016 में कंटेंट राइटिंग जॉब्स का उतना क्रेज़ नहीं था इंडिया एंड एज वेल एज पाकिस्तान दोनों में. लोगों को पता ही नहीं था कि कंटेंट राइटिंग क्या होता है. कंपटीशन कम था, इसीलिए हर एक कंपनी तुम्हें उस टाइम अच्छा खासा एक डिसेंट अमाउंट ही पे करती थी. पर अब तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसीलिए कंटेंट राइटिंग का पे आउट भी काफ़ी कम हो गए हैं. बट उस टाइम जब मैंने स्टार्ट करा था, दैट वॉज अ वेरी गुड एंड वेरी प्रॉफिटेबल मार्केट. अब मैंने क्या करा, मेरे पास कोई सैम्पल्स नहीं थे तो मैंने डायरेक्टली उनको मेल करा कि आई हैव डन माई BTech इन बायोटेक्नोलॉजी, सो आई कैन बी अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑफ बायोलॉजी एंड हेल्थ साइंसेज इन योर कंपनी. इफ़ यू हैव एनी अपॉर्चुनिटी फॉर सब्जेक्ट एक्सपर्ट लेट मी नो. मेरे मेल करते ही उनका रिप्लाई बैक आ गया. आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, दे सेड यू कैन स्टार्ट
even if you don't have any prior experience. But the only thing that you need to do is, we will send you a mail with the content guidelines. We will tell you the referencing styles, and we will tell you how the academic assignments are written. You have to read all those stuff, and then only you can start with the work. I said, good enough, I can start like that. फिर क्या था, मैंने उनका टीम कंपनी ज्वाइन करी एंड आई बिकेम देयर बायोलॉजी एंड हेल्थ साइंस एक्सपर्ट. अब बात आती है कि मेरा पे आउट कितना था उस टाइम. अब क्योंकि मैं एक फ्रेशर थी, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई सैम्पल्स नहीं थे, सो दे सेड यू कैन स्टार्ट विद 0.5 पैसे पर वर्ड. अब जितने भी असाइनमेंट्स इनके पास आते थे वो जनरली 1000 वर्ड से 2500 वर्ड्स के बीच में होते थे. तो मैंने अपना एक गोल सेट करा कि मंथ में मैं 15-20 असाइनमेंट्स तो करूँगी ही, क्योंकि उससे ज़्यादा करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था. और इस गोल से मैं अराउंड 50 से 25,000 पर मंथ ईजिली अर्न कर सकती थी. इसीलिए मैंने ऐसा गोल चूज़ करा. एक बात और, इनके पास बहुत सारा वर्क था. इनके पास अराउंड 20-30 असाइनमेंट्स डेली आते थे, और मेरे पे डिपेंड था कि मुझे कितने असाइनमेंट चूज़ करने हैं, कितनी अर्निंग करनी है. सपोज़ अगर मैं उस टाइम उनके एक डे में 2 असाइनमेंट चूज़ करती तो आई कुड ईजिली मेक अराउंड 50,000 अ मंथ. सो दैट आई फेल्ट कि बहुत अच्छा बिजनेस था, बहुत अच्छा काम था. एंड दिस वॉज माई फर्स्ट कॉन्टेंट राइटिंग गिग. मैंने शुरू के 2 मंथ्स में अराउंड 50,000 अर्न करे. आई नो दैट sounds too big, but it is the reality. Academic content writing job में उस टाइम मुझे काफ़ी अच्छा पैसा मिला. अब I thought let me move on. इसके आगे और क्या है content writing में, let me figure out those things as well. So this was my first 2-month journey. उसके बाद I got to know there is something called web content writers. कुछ ऐसे content writers होते हैं जो कि वेबसाइट्स के लिए लिखते हैं. अब वेबसाइट्स के लिए लिखना वॉज फार ईजियर देन बीइंग अ एकेडमिक कंटेंट राइटर, क्योंकि जिस कंपनी में मैं वर्क करती थी उसमें ज़्यादातर फॉरेन स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स आते थे, और उनके असाइनमेंट्स हमारे असाइनमेंट से काफ़ी डिफरेंट होते हैं. उनमें काफ़ी सारी एविडेंस बेस्ड रिसर्च करनी होती है, काफ़ी सारे रेफरेंसेस डालने होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उनको लिखने में ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा रिसर्च थी. दैट इज़ वाई आई थॉट लेट मी ऑल्सो वर्क एज अ वेबसाइट कॉन्टेंट राइटर. अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल जाती है तो आई विल लीव दैट जॉब. अब इसके लिए आई डिड 3 थिंग्स. सबसे पहले आई चोज माई नीश. आई वॉज वेरी श्योर आई विल राइट आर्टिकल्स रिलेटेड टू हेल्थ, लाइफस्टाइल एंड टेक्नोलॉजी. हेल्थ एंड लाइफस्टाइल क्योंकि वो मेरे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड था. थर्ड, टेक्नोलॉजी क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और मुझे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी थी. सेकेंड थिंग दैट आई डिड वॉज आई प्रिपेयर्ड माई सैम्पल राइटअप्स. आई वॉज़ वेरी श्योर अगर मैं किसी भी कंपनी में अप्लाई करूँगी सो दे विल आस्क फॉर माई सैम्पल्स, क्योंकि एक ये वर्चुअल वर्ल्ड है तो इसमें मतलब इंटरव्यू का उतना खासा मतलब नहीं है. जनरली लोग कंटेंट राइटिंग के लिए सैम्पल्स मांगते हैं. सो व्हाट आई डिड इज़ आई प्रिपेयर्ड 2 हेल्थ राइटअप्स, 2 लाइफस्टाइल राइटअप्स एंड 2 टेक्नोलॉजी राइटअप्स. एंड आई मेड श्योर कि मेरे जितने भी राइटअप्स हो वो 2000 वर्ड से ऊपर हो, क्योंकि उस टाइम इन डेप्थ आर्टिकल्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था. आई मेड श्योर जो मेरे राइटअप्स हों वो मेरा बेस्ट वर्क हो, वो इतने अच्छे हों कि कोई भी अगर वेबसाइट ओनर उन राइटअप्स को पढ़ता है तो दैट पर्सन वुड डेफिनेटली हायर मी. द थर्ड थिंग दैट आई डिड वॉज आई मेड माई पोर्टफोलियो. अगर तुम्हें नहीं पता है कि पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं तो मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है. यू कैन फाइंड द लिंक हियर एंड गो एंड वॉच दैट वीडियो. अब पोर्टफोलियो के लिए मैंने कवर लेटर बनाया, मैंने CV बनाया और मैंने सैम्पल्स उसमें सारे अपने अटैच कर दिए. सो माई नेक्स्ट स्टेप वॉज शूटिंग अ मेल टू ऑल द वेबसाइट्स. मैंने अपने नीश के रिलेटेड जितनी भी टॉप वेबसाइट्स थी उनकी वेबसाइट पे गई, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स से जाकर उनका email ID निकाला. फिर उन सारी email ID पे आई स्टार्टेड शूटिंग पर्सनलाइज मेल्स. मैंने एक गोल सेट कर लिया था कि मैं 10 मेल्स तो डेली करूँगी ही करूँगी, चाहे मुझे रिप्लाई बैक आए या ना आए, बट आई हैव टू बी वेरी अग्रेसिव एंड रिगरस वाइल डूइंग दिस. इसके अलावा मैंने और क्या करा, मैंने काफ़ी सारे ऐसे FB पे ग्रुप्स हैं, सीरियस कंटेंट राइटर्स नीडेड, कंटेंट राइटर्स नीडेड, इन सारे ग्रुप्स को भी ज्वाइन करा. और मैंने यहाँ पे जो भी क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट पोस्ट करते थे उनको पिच करना स्टार्ट करा. सो द माई मेन एम वॉज बीइंग वेरी रिगरस वाइल पिचिंग. मैंने काफ़ी सारी कंपनीज़ को और काफ़ी सारे फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स को अप्रोच करा. यू कांट बिलीव, मैंने अराउंड 100-200 को तो अप्रोच करा ही होगा. उसमें से मुझे 10, 20, 25 का रिप्लाई बैक भी आया. कुछ के मुझे रेट्स ठीक नहीं लगे तो मैंने इसलिए छोड़ दिया, और कुछ का मुझे कंटेंट या उनकी रिक्वायरमेंट्स ठीक नहीं लगी इसलिए मैंने छोड़ दी थी.
फिर विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ आई गॉट 3 हाई पेइंग क्लाइंट्स। 3 क्लाइंट्स ऐसे मुझे मिले जिनको रेगुलर वर्क चाहिए था और दे वर रेडी टू कीप मी एज अ परमानेंट कंटेंट राइटर इन देयर कंपनी। अब फिर क्या था, मैंने उन तीनों क्लाइंट्स को ज्वाइन करा और फिर अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया। आई वर्क विद देम फॉर गुड 2 years, 2016 एंड 2017। अब अगर तुम्हें इंटरेस्ट है उसके बाद की जर्नी जानने में, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद की जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। कैसे मैंने अपनी एक क्लाइंट के साथ कंटेंट मैनेजर के जैसा वर्क करना शुरू कर दिया, उसकी काफ़ी सारी वेबसाइट्स को हैंडल करना शुरू कर दिया, एंड आई बिकेम मोर ऑफ अ फुल टाइम एडिटर दैन अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर। अगर तुम्हें उस बारे में जानना है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू टेल यू दैट ऑल्सो। सो बस मैं यही कहूँगी, अगर तुम्हें एक चाह है कंटेंट राइटर बनने की, देन यू कैन डेफिनेटली बी वन ऑफ देम। द ओनली थिंग इज़ तुम्हें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, स्पेशली स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम लगता है। डोंट थिंक कि तुम्हें स्टार्टिंग में कितना पैसा मिल रहा है, बस तुम्हें अपना काम करते जाना है। जैसे जैसे तुम इस फील्ड में प्रोग्रेस करोगे, तुम्हें इसकी चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि कैसे क्लाइंट्स ढूंढते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे राइटअप्स लिखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एवरीथिंग कम्स विथ एक्सपीरियंस, डोंट वरी अबाउट इट। उसके अलावा मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ बना रखे हैं कंटेंट राइटिंग के, कि रिसर्च कैसे करते हैं, रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, जॉब्स कैसे ढूंढते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम उनको भी जाके देख सकते हो अगर तुम्हें कोई इश्यूज़ हो। उसके अलावा अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो या तुम कहीं पे स्टक हो, तो यू कैन ऑलवेज DM मी ऑन माई इंस्टा, यू कैन मेल मी, और you can even comment down below like I always say. So if you found this video helpful, consider subscribing to my channel. We'll meet you in my next one.